अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। आज मैं पहुंचा हूं नगर और फ़िलहाल मेरे साथ हैं वाजिब अली, जो फ़िलहाल मौजूदा विधायक हैं और फ़िलहाल पहले बसपा से विधायक बने हैं लेकिन कांग्रेस में हैं। कांग्रेस ने विश्वास करके जो है टिकट दिया है और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बड़ी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम हमने लिया है और सोच रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव चल रहा है उसके बारे में पूछें। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में वाजिब अली को 62,644 वोटें मिली थी जो बसपा की टिकट पे। जो इनके दूसरे नंबर पे आए थे वो थे जो है नैम सिंह, जो सपा पार्टी से थे। उनके 31,678 वोट आई थी, करीब जो है 26,000 वोटों से जीत दर्ज थी। इसके अलावा जो अनीता थी बीजेपी की, उनको 34,946 के करीब वोट मिली थी और जो चौथे नंबर पे थे वो कांग्रेस के थे मुरारी लाल। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बार जो है कांग्रेस का प्रत्याशी मुरारी लाल कंधे से कंधे मिलाकर वाजिब अली के साथ जो है चल रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि जो मुरारी लाल ने 31,678 वोट ली और 62,674 वोट, यानी करीब 94,000 वोट दोनों की बनती हैं। अब इनमें से वाजिब अली कितने को कवर कर पा रहे हैं, कितने इनके बसपा के नाम पे या चंद्रशेखर वाली पार्टी के नाम पे जाएंगी, ये हम खुद बात करते हैं। वाजिब अली, आपका हमारा खबर में स्वागत है। और चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका। चुनाव बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ की जनता जो है इस बार जो 5 साल काम हमने किए हैं जनता के लिए उनको फोकस रख के वोट कर रही है। सभी जाति बिरादरी के लोगों के अंदर जो है बड़ा उत्साह है इस बार के चुनाव को लेके और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 5 साल में बहुत शानदार काम किए हैं। ऐसी ऐसी स्कीम्स लॉन्च हुई है जो आज पूरे देश में एक मिसाल बन के बाकी सरकारों के लिए सामने आ रही है। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि यहाँ की जनता जो है हमारे विधानसभा में भी और पूरे राज्य में जो है कांग्रेस को रिपीट करेगी। बिल्कुल रिपीट को करेगी, लेकिन चुनाव से पहले जब आप विधायक नहीं बने थे उससे पहले हमारी बात होती रहती थी, क्योंकि आप तीनों भाई हैं, तीनों ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन काम कर रहे हैं वहाँ पर और अच्छे लोगों में गिने जाते हैं। वहाँ पर भी आपने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ से भी विदेशों से भी लोग आपके वहाँ पढ़ने जाते हैं। तब आप चुनाव में आते तब ये कहा था कि मैं अगर मौका मुझे मिला तो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा। तो क्या आपने उस वादे को पूरा किया है कि एजुकेशन का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है? सब मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। पूरे राजस्थान में 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सबसे ज़्यादा स्कूल अगर कहीं अपग्रेड हुए हैं सरकारी स्कूल तो हमारी विधानसभा में। हाँ, एक सरकारी कॉलेज बड़ी मुश्किल से खुला था आगे टाइम पे, आज 4 सरकारी कॉलेज हमारी विधानसभा में खुल गए। तो एजुकेशन के लिए हमारा फोकस रहा है और शुरुआत बेहतर हुई है और अल्लाह आगे और मौका देगा तो और बेहतर कर पाएगा। तो बिल्कुल अभी तो और बात करेंगे आपसे, लेकिन जो क्योंकि 5 साल का ज़्यादा टर्म नहीं होता। पहली बात तो ये है कि आप बसपा से थे और मंत्री बनते तो एक और था, सरकार को भी ज़रूरत थी। लेकिन अब जो है, क्योंकि एजुकेशन के आपने बताया कि 4 कॉलेज हमने किए हैं, लेकिन आगे क्या मुद्दे हैं, आगे किन फोकस करके चल रहे हैं, हम क्या देंगे रोजगार के नाम पे या एजुकेशन के नाम पे? क्या एजुकेशन को और मजबूत करना बाकी है। 4 कॉलेजेस तो हमने खोल दिए, कुछ की बिल्डिंग बन चुकी है, कुछ की बिल्डिंग बन रही है। कल को इसमें और कोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुलवाएं हम, ऐसी हमारी उम्मीद है। और बहुत सारे स्कूल्स अभी भी पिछड़े हुए हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो आने वाले वक्त में एक भी स्कूल 5वीं का या प्राइमरी गांव में नहीं रहेगा, सबको अपग्रेड कराएंगे ताकि गांव के अंदर बेहतर शिक्षा मिल सके। रोजगार के लिए 650 बीघा के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो प्रपोज्ड है, उसके लिए काम चल रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं ताकि युवाओं को रोजगार भी मिल सके, बेरोजगारी का वो कम से कम मान रखें। बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो। और हमारी जो जानकारी में आया है, आपके ऊपर कुछ विरोधी हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जबकि मेरी जानकारी में आया था आपने करीब करोड़ों रुपए की, 1 करोड़ से अधिक की जमीन खुद जो है डोनेट की है। क्या कहेंगे इसके बारे में जिस तरह का आरोप लगाते हैं? देखिए, अब विरोधियों के पास कुछ कहने को होता नहीं तो अनर्गल बातें लगाते हैं आरोप, लेकिन यहाँ की जनता ये जानती है। यहाँ जो कमीशन खोरी हमने बंद करी है। यहाँ तो जो है डेवलपमेंट के पैसे से सरपंचों से कमीशन ली जाती थी पहले, वो हमने बंद करी है। और इलाके के अंदर जो है भ्रष्टाचार में बहुत कंट्रोल हुआ है और हम तो खुद देने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम अपनी ज़मीन दे रहे हैं ताकि
बच्चों को हॉस्टल बने, बच्चे पढ़ जाएं, लिख जाएं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी यहाँ की जनता जो है वो जागरूक है कि किसी के कहने से कोई बहकावे में नहीं आती। बिल्कुल जनता जानती है, कहते हैं ना, और किसी के बहकावे में नहीं आती। बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो अनीता थी भाजपा की, उनको 34,946 वोट मिली थी, जबकि वाजिब अली को 62,674, यानी दुगनी वोट। तो इसका मतलब यह है कि इस बार भाजपा ने अपना टिकट बदला है और जो है इस बार जो टिकट दिया है वो जवाहर यादव को दिया है। तो क्या वो मान पाए थे कि आपका टक्कर नहीं दे पाएंगी जो है अनीता? क्या इस वजह से बदला, डर गई थी भाजपा? नहीं, निश्चित तौर पे जो 5 साल के जो कार्यकाल रहा है वो बहुत शानदार रहा। हर फील्ड में काम हुआ, 4-4 कॉलेज बने, 4-4 तहसीलें बनी, कई थाने बने, पंचायत समिति बनी, ब्लॉक बनी, नगर पालिकाएं बनी, कोर्ट खुली है, अस्पताल खुले, बिजली घर खुले। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है विधानसभा के अंदर वो बहुत मजबूत हुआ है, जितना था उससे ज्यादा हो गया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी है, और फिर भी हमें तो सिर्फ अपना ध्यान रखना है। अपने वोटर्स जो है, आम जनता जो है, उन तक सरकार की योजनाएं और जो हमारा विजन है वो जनता तक पहुंचाना है। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता समझ रही है और जनता काम को वोट करेगी, जनता कर्म को वोट करेगी। बिल्कुल, जनता कर्म को वोट करेगी और समझ रही है। वहीं अभी कुछ एक वीडियो वायरल की जा रही थी कि आपके भाई क्या नाम है, पाकिस्तान के नारे लगाए, जबकि हम देखते हैं कि मेवात, चाहे आपका राजस्थान वाला मेवात हो चाहे हरियाणा वाला मेवात हो, इन्होंने कभी भी ना मुगलों को, ना अंग्रेजों को, ना किसी, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी कबूल नहीं किया। क्या कहेंगे? क्या ऐसा नहीं कि आप हारते नजर आते हैं तो कहीं कॉम्युनल इसको वोट बैंक बनाना चाहते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? यूनुस भाई, बीजेपी के पास कोई लोकल काम के एजेंडे बचे नहीं है। अब वो चुनाव किस बिहाफ पे लड़े? तो उसके बाद तभी वो लोग ऐसी हरकतों करते हैं, झूठ फैलाने की या इस तरह की झूठी खबरें फैला के इलाके में कम्युनल टेंशंस बढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जनता अब जिनको समझ चुकी है, अभी इनके हथकंडे काम आने वाले हैं नहीं। तो वो एक साजिश थी इन लोगों की, वीडियो को छेड़छाड़ करके उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करना। और सुना है कि आपने इसके बारे में कार्रवाई के लिए भी शिकायत दी है? हाँ, हमने उसमें एक मुकदमा दर्ज करवाया है और उसमें कार्रवाई भी हुई है। उसमें जो है एक आदमी अरेस्ट भी हुआ है और बहुत जल्दी जो है बाकी कार्रवाई भी होगी उसमें। तो वही अभी जैसे अभी कॉम्युनल वाली बात करी, पड़ोस का जो क्या नाम है तिजारा है, वहाँ पर जो सांसद हैं अलवर से, उनको विधानसभा में उतारा गया है, लेकिन जब वो आए थे तो बिल्डोजरों को लेकर एक दहशत फैलाने का एक तरीका था कि जिससे डराया जाए, पड़ोस में योगी नाथ के उस पर चले। लेकिन कुछ दिन उसके बाद ही उसी स्टेज पर योगी थे और उन्होंने वहाँ एक दायमा है, उन्होंने क्लियर कहा था कि भाई यहाँ मस्जिद और गुरुद्वारा ये नासूर है। एक बात। दूसरा है, पड़ोस में आपके जो कामा है, वहाँ पर भाजपा की प्रत्याशी आई हैं कि वो भी बाहरी हैं, वहाँ से वो भी बाहरी हैं ये माना जाए, और उन्होंने भी आते ही कहा था कि मुझे गोली चलाना भी आता है, मुझे जूते से भी वो काम आता है, और यहाँ आपके ऊपर इल्जाम लगा के आपके यहाँ पाकिस्तान नारे लगे। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इस बात को? जो है यूनुस जी, आपने इन सारी बातों में एक पैटर्न दिखा दिया कि ये लोग मुद्दे की राजनीति नहीं करना चाहते। ये लोग जो आम जनता के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको एड्रेस करने के लिए इनके पास कुछ प्लान है ही नहीं। तो ये इस तरह के अब लोगों को बरगलाएंगे और जनता को मेन मुद्दों से भ्रमित करेंगे, और अब वो बीच में पाकिस्तान को भी लेकर आएंगे, कब्रिस्तान को भी लेकर आएंगे, और जो बहुत बेहुदा बयान जो है तिजारा में दिया, तो ये तो इनकी सोच को दर्शाता है कि अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी मानसिकता क्या है। चाहे वो सरदार भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, हम सब के आस्था के केंद्र जो है उनसे हम सबको प्यार है। तो ये लोग जो है आम जनता की भावनाओं को भड़का के चुनावी गेन हासिल करना चाहते हैं, पर मैं मानता हूं कि अब जनता इनके बहकावे में आने वाली है नहीं। जनता काम को वोट करेगी और इनकी जुमलेबाजी को नकारेगी। बिल्कुल, जुमलेबाजी को नकारेगी। बड़ी बात यहाँ पर आई है कि आपके राजस्थान में 200 सीट हैं, जिनमें से भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया। पहली बात तो यूनुस जो मंत्री रहे, कई बार रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया। यहाँ एक जो है चौहान नाम के था, लेकिन मुस्लिम था,
लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि मुस्लिम है, उनका भी काट दिया गया, जबकि कांग्रेस ने करीब 15-20 को दिया। क्या कहें उसके बारे में? क्या मानते हैं कि भाजपा वाकई में मुस्लिम विरोधी है? बिल्कुल, देखिए साफ जाहिर है। आप यूपी में देख लीजिए, वहाँ भी उन्होंने कोई टिकट ऐसे, मतलब वो अपनी पार्टी में जो है ऐसे लोगों की वो एक दरार खींचना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान में या जाति धर्म के नाम पे। तो जब उनकी पार्टी में रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी का होगा ही नहीं, तो आप उसके बारे में सोचेंगे कैसे? तो निश्चित तौर पे ये जग जाहिर है कि फिलहाल जो भाजपा की नीति है वो अल्पसंख्यक विरोधी है, और इसीलिए उनकी पार्टी के अंदर वोट तो सबका लेना चाहते हैं। क्या उनकी पार्टी को एक भी सीट पे ऐसा आदमी नहीं मिला जो उनकी पार्टी की नुमाइंदगी कर पाता? तो ये अफसोसजनक बात है। बिल्कुल, पहले चाहे नसरो हो वो भी मंत्री रहे, चाहे अपने यूनुस हो वो मंत्री कई रहे, ऐसा नहीं है। तो जाहिर है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा ने राजस्थान में जो है टिकट नहीं दिया है। वहीं जो असली जो बात आती है कि आम जनता है, आम जनता क्या सोच रही है, क्या उम्मीद कर रही है? आम जनता आज जो है रोजगार चाहती है, अच्छे स्कूल चाहती है, महंगाई से उसे राहत कैसे मिले ये चीज़ चाहती है, और अस्पताल वहाँ बेहतर कैसे हो जाए ये चीज़ चाहती है। और इन सभी चीज़ों में राजस्थान की सरकार ने बहुत शानदार काम किया है, और आने वाले वक्त की जो 7 गारंटियाँ सरकार ने दी है वो भी बहुत आदमी को असर करने वाली चीज़ है। आज लाखों लोगों के बिजली के बिल ज़ीरो आ रहे हैं, मतलब बिल ही नहीं आ रहे, और कृषि के बिल भी ज़ीरो आ रहे हैं। इसके अलावा जो है कि बुजुर्गों को पेंशन बढ़ के मिल रही है, बीमा इंश्योरेंस सबसे अच्छा हमारा है। अब तो गाय का मतलब जानवरों का भी इंश्योरेंस सरकार ने कर दिया, और उनके गोबर को भी सरकार खरीदेगी। इसके अलावा जो है बच्चों को लैपटॉप की, जो बच्चे कॉलेज में पढ़ेंगे, लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे, हर ग्रेड को हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो सरकार ने जो योजनाएं लाई है, सरकार वो आम जनता के दिल से, उसके बजट से, उसके घर से, उसके किचन से जो जुड़ी चीज़ें हैं उनको देख कर लाई है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता जो है काम की बात करेगी। तो ये माना जाए कि 7 गारंटी का भी फायदा मिल रहा है? बहुत शानदार फायदा मिलेगा, क्योंकि अब एक गृहिणी को साल में 10,000 रुपये मिलेंगे तो बेचारी अपने परिवार को संभाल पाएगी। एक कॉलेज स्टूडेंट को जो है लैपटॉप अगर टैबलेट मिलेगा तो वो अपनी आधुनिक शिक्षा हासिल कर पाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजस्थान की जो स्कीमें हैं वो आम जनता में असर करने वाली स्कीमें हैं, जिससे जनता को फायदा मिलेगा। आखिरी बात जो है, एक तो अपने विपक्षी हैं जो इस चुनाव को कम्युनल बनाना चाहते हैं, उनसे, और एक जनता जनार्दन क्या अपील करना चाहेंगे दोनों से? हम तो यही अपील करना चाहेंगे कि वोट बहुत जिम्मेदारी आप लोगों पर है, और आपकी वोट तय करेगी कि आपके आने वाला बच्चों का भविष्य क्या होगा। क्या स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर, और जो आपके बेसिक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अगर आप इन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करोगे तो निश्चित तौर पे आपका निर्णय अच्छा होगा, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कांग्रेस के पक्ष में होगा। धन्यवाद। और विपक्ष के क्या अपील करना चाहेंगे जो कम्युनल करना चाहेंगे? वो भी चुनाव लड़े लेकिन अपने दम पे लड़े। विपक्ष से मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, वोट के खातिर आप एक आम आदमी के दिलों में दरारें मत डालिए। आप तो चले जाएंगे हार कर, लेकिन उसके बाद में जो आम आदमी के दिल में दरारें रहती है वो हमेशा के लिए कायम रहती है। तो चुनाव आते जाते रहेंगे, और हमें अपना भाईचारा, अपने इलाके का सौहार्द, ये बहुत अच्छे से बना के रखना है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि गंदी राजनीति के लिए कम से कम इन्हें दांव पे भी ना लगाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है वाजिब अली विधायक ने, और हम तो दुआ करते हैं कि अगले विधायक भी यहाँ से रिपीट करेंगे। और बड़ी अपील की है, विपक्ष भी अपील की है कि वो चुनाव लड़ें, और ऐसा जो भाईचारा है जो सदियों पुराना है वो खराब ना हो। और यही उन्होंने जनता से कही कि आपने मेरा 5 साल का काम देखा, अगली बार और इस विकास में तरक्की हो उसको लेकर वोट दें। अब इस समय हम देखेंगे जनता जनार्दन क्या सोचती है, किस सोच के साथ वोट डालती है, ये तो 25 नवंबर को पता चलेगा। तब तक आप और हम देखते रहे खबर टीवी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।